नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आके नई जानकारी के साथ कि दुर्गा माता की सवारी में और माता के गण यानी कि माता के साथ कौन कौन से गण चलते हैं। माता के साथ ये 5 देवता जरूर आएंगे सवारी में अगर दुर्गा माता की सवारी पड़ती है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सवारियाँ बोल सकते हैं हम, सर्वश्रेष्ठ माता बोल सकते हैं, जग जननी माता बोल सकते हैं। जहाँ बोलते हैं जगत माता जगत पिता, ये माता है दुर्गा, शेरा वाली माता। इनकी आराधना, इनकी सवारी के सिम्टम्स क्या है, कैसे सवारी आती है, कितने देर में सवारी लेती है, कब भजन करती है, कितनी भक्ति होनी चाहिए, कितना कर्म होना चाहिए, सारा इस वीडियो में आपको बताया देगा। पूर्ण रूप से एक निवेदन रहता है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को पहले तो अच्छे से फरोल के देखना, वीडियो सारे देखना और चैनल को सब्सक्राइब अलग पर क्लिक करना। 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गुरु नोना, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। माता दुर्गा की सवारी देखो, मैं आपको बता दूं, हर एक इंसान इच्छुक है कि मेरे पर माता की सवारी पड़े। क्योंकि देखो कुछ लोग मानते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, कुछ लोग मानते हैं ये सवारी होती है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरली ये हवा का झोंका ही होता है। दुर्गा माता की सवारी जब आती है तो सर्वप्रथम माता के द्वारा जो वचन करे जाते हैं, वचन बोलते हैं कि घंटों में पूरे होते हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी देवी है ये। इनमें जो 3 पिंडी बोल सकता है कि वैष्णो माता को पूजते हो तो भी दुर्गा माता की ही सवारी आनी है, ज्वाला रानी नैना देवी को पूजते हो या आप चिंतपूर्णी माता को पूजते हो तो भी आपके पास ये शेरा वाली ही आनी है, क्योंकि उनका ही स्वरूप इनमें चलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कोई देवी आएगी तो यही वाली जब उग्र रूप में चलेगी तो ये माँ काली कलकत्ते का यानी माँ काली कलकत्ते वाली का रूप लेके आएगी। सर्वप्रथम जो इनकी सेवा है पूर्ण रूप से गुरु सानिध्य में करी जाती है। कौन सा ऐसा जप होता है जिनसे आप इनको प्रसन्न कर सकते हो, इनकी कृपा पा सकते हो, इनके दर्शन कर सकते हो, अथवा आप अपने इनसे कार्य ले सकते हो। यानी कि बाकायदा आपकी निजी जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है, चाहे वो धन संबंधी दिक्कत हो, चाहे वो बोलते हैं ना कि आपकी मैरिज संबंधी दिक्कत हो, या आपको बच्चा नहीं हो रहा है, हर एक प्रकार की मनोकामना ये पूर्ण करती है। लेकिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए इनके भी कुछ नियम होते हैं। जब आप इनका जप करते हो नियमों की आपने पालना करें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप गृहस्थली हो तो आप सेवा नहीं कर सकते हो, या गृहस्थी, देखो मैं जनरली एक बात बताना चाहता हूँ, आप चाहे गृहस्थली हो, चाहे आप राग पंथ पे चलते हो, चाहे आप बोलते हैं कुछ भी हो, आप चाहे किसी भी देवता को उठाते हो, बाकायदा उसमें आपने देवता का एक नियम पूर्ण रूप से निभाना होता है। जो नियम होते हैं साधना का सर्वप्रथम पहला नियम है कि साधना करने के लिए आपके पास ज्ञान पट या कोई जानकर व्यक्ति होना जरूरी है, जिसके सानिध्य में आप करते हो, जिनके कहने पे आप करते हो, जो आपके लिए दुआ फरियाद करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी क्रियाएं दी जाती है, अगर आपने करनी है तो मेरे धुन पे पहले अरदास लगानी है। मंत्र कोई समझ में नहीं आता, विधि कोई समझ में नहीं आता, जब आपने करनी है आपको दिन बार दुआ करके मैं जब बोलता हूँ तब आपने पूर्ण रूप से उसका जप करना होता है। गुरु के द्वारा जब कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है, कोई भी मंत्र दिया जाता है, कोई भी आपको तंत्र की क्रिया दी जाती है, उसके पीछे गुरु का जब हाथ होता है तो गुरु की प्रोटेक्शन आपके ऊपर सदा ही रहती है। क्योंकि जब आपके पास देवता ही एक है, उसको आप कार्य के लिए भेज देते हो तो जाहिर सी बात है वो आपके घर से बाहर जाएंगे तो आपके ऑरा जो होता है वो गुरु का ही ऑरा रहता है आपके इर्द। जो आपको अगर बैकएंड में कोई बैक मारता है चीज़ को, आपके ऊपर कोई अटैक करती है, तो वहाँ पर आपको गुरु ही बचाता है। इनकी साधना आराधना करने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी नज़र भी खुल जाती है, हर एक प्रकार के दोष पाप कट जाते हैं। चाहे नवग्रह अशांत हो, नव की नव दुर्गा चलती हैं, माता गौरा, पार्वती, भोलेनाथ, उसके अलावा माँ काली कलकत्ते वाली के, आपके कुल देवता, कुल देवी, आपके पितर देवता, इन सबको मनाने की ये समर्था रखती है। यानी कि इनको मना के ऑटोमेटिकली आपके पास ले आती है। सर्वप्रथम जो दुर्गा माता का अगर आप कृपा लेना चाहते हो, देखो दुर्गा काली माता एक ही है, दुर्गा और काली माता एक ही है, अलग नहीं है। थोड़ा सा ये है कि जब शांत रूप में आएगी तो ये शेरा वाली बन के आएगी, शेर पे बैठी हुई दिखाई देगी। जब यही माता उग्र रूप में चलेगी, जब गुस्से में चलेगी, जब आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी या किसी लड़की के मान मर्यादा के ऊपर जब कोई जाता है, चाहे तांत्रिक उसके ऊपर बार बार मारता है, जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, जिसको ये अपना बेटा मानती है, बेटी मानती है, उसके लिए तो माता अपनी जान भी निछावर कर देगी। यानी कि उसके लिए कुछ भी करने की समर्था रखती है। तब ये उग्र रूप में चलेगी, उस दिन आपको काली माता ही दिखेगी। इनकी साधना जब आप करते हो तो पूर्ण रूप से गुरु आदेश से करनी है। गुरु मंत्र और गुरु की चाबी आपके पास जरूर नहीं, गुरु नहीं है तो किसी जानकर के उनको रह के करो। दुर्गा शताब्दी में आप बोलते हैं ना कि उनका आप जप कर सकते हो। माता दुर्गा माता का आप नॉर्मली बीज मंत्र का भी जप कर सकते हो। दुर्गा माता का नॉर्मली कोई नाम सुमन भी आप जप सकते हो। उसके अलावा अगर आप निवारण मंत्र भी करते हो तो उसके साथ दुर्गा, काली माता और वैष्णो की जो 3 पिंडियाँ आपको सर्वप्रथम ये सब मिलती हैं, तीनों की तीनों मिलेंगी आपको।
इनकी जो साधना है, इनकी जो बोलते हैं ना कि आपने अगर दुर्गा माँ का रूप लेना है तो शुक्रवार से शुरू करनी है, काली माता चलानी है तो शनिवार से आपने इनकी आराधना शुरू करनी होती है। सवा महीने में सिर्फ देवता कृपा करता है। दुनिया का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो देवता को वचनबद्ध कर सके कि मैं वचनबद्ध कर लूँगा। देवता सिर्फ आप भक्ति करते हो, देवता आपके ऊपर प्रसन्न होता है। जब तक आप उसके नियमों में चलते हो, आपके दायरे में चलते हो, तो देवता भी आपके दायरे में चलता है। जिस दिन आप वो वचन को भंग कर देते हो, उन वचनों से बाहर हो जाते हो, देवता हमेशा आपके पीछे हट जाता है। फिर ना आपको सवारी आती, ना आपके वचन पूरे होते हैं, ना ही फिर आपकी कोई कार्य बनता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पे सवारी आती, सवारी बोलती नहीं है, या सवारी चढ़ ही नहीं रही है, मुझे माता दिख ही नहीं रही है। ये कारण लोगों को लगता है कि देवता पे बंधन। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर भक्ति कर्म आपका तगड़ा है तो बंधन लगता ही नहीं है देवताओं के ऊपर। क्योंकि अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करी हुई, आप सच्चे मन से किसी देवता की पूजा करते हो तो देवता आपकी इतनी हेल्प करता है कि आपको बताता भी आपके ऊपर क्या इल्म चल रहा है। आपको सपनों के माध्यम से वो भी चीज़ गाइड करता है, वो आपको उत्तर भी देता है कि फलाना बंदा आपको ठीक कर सकता है, उसके पास जाओ। वो तो जोड़ भी देता है, वो तो फिर भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है, जबकि तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चीज़ हो, फिर भी उसके उत्तर दे रहा है। लेकिन अच्छा गुरु होने के कारण आप समझ नहीं पाते हो। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे जितने वीडियो बनाए जाते हैं सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, बिना गुरु के आपने कोई मंत्र तंत्र की क्रिया नहीं करनी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा काम सिर्फ ज्ञान देना है। किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी स्त्री के मान मर्यादा अथवा किसी को दुखी करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं सभी धर्मों का पालन करता हूँ, सभी धर्मों की मैं बोलते हैं कि हम उसके आगे सर झुकाते हैं। सबसे बड़ा सनातन धर्म हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का ही सबसे ज़्यादा प्रचार होता है। वीडियो बनाने का मतलब ये है। और इनके साथ जो 5 शक्तियाँ चलती हैं उनमें हनुमान योद्धा भैरवनाथ है, माँ काली कलकत्ते वाली है, मनसा देवी है, संतोषी माता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ नगर खेड़ा वाशा, आपके पितर कुल देवता कुल देवी, ये तो 100% आएंगे ही आएंगे। 5 चौकी हमेशा ही लगेगी, एक चौकी में ही ये 5 देवता आपको आते हैं। और इनकी साधना सिद्धि पूर्ण रूप से गुरु सानिध्य में करनी। चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना। आदेश।